एक, भारत का राष्ट्रपति ए राज्य का प्रधान है, बी केवल सरकार का प्रधान है, सी राज्य का प्रधान नहीं है, डी राज्य और सरकार दोनों का प्रधान है। आंसर ए राज्य का प्रधान है। दो, भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? ए राष्ट्रपति, बी प्रधानमंत्री, सी रक्षा मंत्री, डी सबसे लंबे समय तक सेवारत सेना अध्यक्ष। आंसर ए राष्ट्रपति। तीन, राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करता है? ए अनुच्छेद 58, बी अनुच्छेद 60, सी अनुच्छेद 66, डी अनुच्छेद 70। आंसर बी अनुच्छेद 60। चार, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है? ए जापान, बी आयरलैंड, सी अमेरिका, डी पूर्व सोवियत संघ। आंसर सी अमेरिका। पाँच, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ए राज्यपाल, बी प्रधान सेनापति, सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, डी प्रधानमंत्री। आंसर सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। 6, केंद्रीय मंत्रिमंडल के मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? ए प्रधानमंत्री, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति, डी इनमें से कोई नहीं। आंसर सी प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। 7, किसी भी अभियुक्त की फांसी की सजा को बदलने या कम करने का अधिकार किसे दिया गया है? ए राष्ट्रपति, बी मुख्य न्यायाधीश, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा अध्यक्ष। आंसर ए राष्ट्रपति। 8, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? ए अनुच्छेद 129, बी अनुच्छेद 143, सी अनुच्छेद 132, डी अनुच्छेद 32। आंसर बी अनुच्छेद 143। 9, अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए निम्नलिखित में से कौन भारत की आकस्मिक निधि से धन निकाल सकता है? ए केंद्रीय वित्त मंत्री, बी प्रधानमंत्री, सी राष्ट्रपति, डी संसद। आंसर सी राष्ट्रपति। 10, किन किन परिस्थितियों में राष्ट्रपति संसद का संयुक्त अधिवेशन आहूत कर सकते हैं? ए एक सदन द्वारा पारित विधेयक को दूसरे सदन द्वारा रद्द कर देना, बी एक सदन द्वारा विधेयक में प्रस्तावित संशोधन दूसरे सदन द्वारा स्वीकार न किया जाना, सी एक सदन द्वारा विधेयक की प्राप्ति के 6 माह तक कोई कार्रवाई न करना, डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। आंसर डी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। 11, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेशों को जारी करने की शक्ति निम्नलिखित में से किसके पास है? ए लोकसभा अध्यक्ष, बी राष्ट्रपति, सी राज्यसभा के सभापति, डी महान्यायवादी। आंसर बी राष्ट्रपति। 12, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं? एक लोकसभा में चुने गए सदस्य, 2 राज्यसभा के चुने हुए सदस्य, 3 राज्य विधानसभा के चुने गए सदस्य, 4 राज्य विधान परिषद के चुने गए सदस्य। ए 1 एवं 2, बी 1 एवं 3, सी 1, 2 एवं 3, डी 1, 3 एवं 4। आंसर सी 1, 2 एवं 3। 13, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, बी संघीय संसद, सी उच्चतम न्यायालय, डी संघ लोक सेवा आयोग। आंसर बी संघीय संसद। 14, यदि भारतीय उपराष्ट्रपति अपना पद त्याग करने का निर्णय लेते हैं
तो वे अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके लिखेंगे? ए. प्रधानमंत्री को, बी. मुख्य न्यायाधीश को, सी. राष्ट्रपति को, डी. लोकसभा अध्यक्ष को। आंसर सी. राष्ट्रपति को। 15. भारत में राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? ए. 2, बी. 10, सी. 6, डी. 12। आंसर डी. 12।